नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज यू मस्ट नो पे। देखो, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो डायबिटीज कोरोना वायरस पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज हुई है, उनको कोरोना वायरस से ज्यादा थ्रेट क्यों है। और इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि जो वायरस होते हैं हमारे बॉडी में एंटर कैसे करते हैं। वो सारी चीजें प्रोसेस इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इस चैनल पर अभी नए हो तो सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, और यदि वीडियो पसंद हो तो आप लोग शेयर कर भी सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे इंसान को जिनको डायबिटीज वगैरह हुई हो, तो उनको। और आगे ये भी देख हम बताएंगे कि उसका उपाय क्या है, और इसके बारे में द हिंदू में आर्टिकल्स भी आया हुआ था। तो हम हर एक पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। देखो, हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो डिजीज होती हैं, या तो वह कॉन्जेनिटल होती हैं या फिर एक्वायर्ड डिजीज होती हैं। देखो, जो कॉन्जेनिटल डिजीज है, जिसे हम जन्मजात रोग बीमारी भी कहते हैं, वह है जो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती हैं। मतलब यह जन्मजात होती हैं, मतलब ये जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ जाती हैं। और इनमें ये भी बोला जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस हो गया, है ना, डीफनेस हो गया जिसमें हम सुन नहीं पाते। ये सब बीमारी जो होती है जन्मजात होती है। और देखो, दूसरी है, इसके बाद एक्वायर्ड डिजीज वह है जो जन्म के बाद ये होती है, ठीक है। और देखो, आगे एक्यूट और क्रोनिक डिजीज के भी बारे में जानना जरूरी है कि एक्यूट वह है जो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, और क्रोनिक डिजीज वह है जो लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम के तक के लिए हो सकता है। जैसे आप लोगों को पता है, टीबी वगैरह हो गया, डायबिटीज वगैरह हो गया, ये सब ऐसी डिजीज होती हैं। देखो, यहाँ पे कोविड 19 एक एक्वायर्ड डिजीज है जो सार्स कोव 2 मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस की वजह से होता है, ठीक है। ये इसका बोल सकते हो कि ये इसका वर्जन 2 ही है, मतलब सार्स का, क्योंकि अब देखो इसमें स्टार्टिंग में निमोनिया के लक्षण देखे जा सकते हैं। और ये भी बताया गया कि 3 टाइप के वायरसेस हो सकते हैं। जो कोरोना कोरोना वायरस में 3 टाइप के वायरसेस हो सकते हैं। देखो, एक सार्स कोविड फर्स्ट है, दूसरा मर्स MERS कोविड है, और तीसरा सार्स कोविड 2। ये तीनों मेन है। तो देखो, आगे आगे आप लोग ये, एक चीज ये होती है कि कोमॉर्बिडिटी, मतलब जिसे हम सह रुग्णता भी के जाते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि देखो, जिसे पहले से कोई क्रोनिक डिजीज है और उसे कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंपली कहें तो क्रोनिक डिजीज के साथ एक्यूट का भी होना कोमॉर्बिडिटी कह सकते हैं। सार्स कोविड फर्स्ट या सार्स कोविड सेकेंड वायरस जो होते हैं, ये ह्यूमन सेल सरफेस प्रोटीन, जिसका नाम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 है, जिसे हम ACE2 भी कहते हैं। यह क्या करता है, ये मीडिएट करता है वायरल सरफेस स्पाइक प्रोटीन से, जिसके बाद वायरस को एंट्री ह्यूमन बॉडी में मिल जाती है। यहाँ पे देखो, हम जब आगे इसको हम बात करेंगे, इस प्रोटीन की, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ACE2 भी कहेंगे, और इसका ACE फर्स्ट भी है। तो जब ही हमें बोलना पड़ेगा इसके बारे में, तो हम वीडियो में आगे ACE2 इसके बारे में हम लोग कहेंगे, ठीक है। देखो, एंट्री होने के बाद ये वायरस जो होता है, जो एंट्री होने के बाद ये जो वायरस होता है, ये क्या करता है कि जो सेल फंक्शन को अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे हाईजैक कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है। और ये जो ACE फर्स्ट और जो ACE2 है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं आर्टीरियल, वेनस और कैपिलरी ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं। और देखो, ये जो होते हैं, है ना, ये दोनों जो ACE फर्स्ट, ACE मतलब आप लोगों ने अभी ये देख रखा है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 होते हैं, है ना। और ये जो होता है, जो दोनों होते हैं, ये आर्टरीज हो गया, वेनस हो गया, जो कैपिलरी ब्लड वेसल होते हैं, जो ये क्या होते हैं, वेसल्स के सेल पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिन्हें हम, इन सेल को हम बोलते हैं एपिथेलियम
एपीथेलियल सेल। देखो एपीथेलियल सेल क्या होते हैं, ये डायरेक्ट आते हैं कहाँ से, जैसे हमारी स्किन में जो सेल होते हैं, है ना, ये जो सेल्स होते हैं डायरेक्ट हमें बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं, वायरस से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो एपीथेल जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, उनपे जो सेल्स होती हैं, है ना, और ये जो हो गया हमारा स्किन हो गया बॉडी का, ये सब एपिथेलियल सेल यहाँ से, है ना, एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं यहाँ पे होते हैं। अब आप लोगों ने यदि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि समझ गए होंगे कि ऑफ कोर्स ये एसीई फर्स्ट और एसीई सेकंड रेस्पिरेटरी ट्रैक पर होंगे ही। और क्योंकि ऑक्सीजन, और क्या होता है कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन आदि सभी ब्लड के थ्रू ही बॉडी के सभी ऑर्गन में जाते हैं, मतलब ब्लड वेसल पर इफेक्ट तो यहाँ पे होना ही होना है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे समझ गए होंगे ये बात। देखो ये हटाना है, हाँ ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे ये आगे देख सकते हैं, इन्हीं ब्लड वेसल्स पर जो सेल्स होते हैं वे एपिथेलियल सेल होते हैं, और एसीई फर्स्ट और एसीई सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन पर, है ना। और ये जो अभी मैंने आप लोगों को पता है एसीई फर्स्ट है ना, और इनका नाम भी बताया था, ये मीडिएट करते हैं ना, किससे मीडिएट करते हैं, अच्छा ये प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो एसीई फर्स्ट है, एसीई सेकंड है ना, आगे देखो एसीई फर्स्ट और एसीई सेकंड बहुत जो होते हैं ये क्रिटिकल रोल अदा करते हैं ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो में। और ये क्या होता है आगे कि इनको रेगुलेट करने में ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करते हैं पेप्टाइड्स में। और ये जो एंजियोटेंसिन एक प्रोटीन होता है जिसकी प्रेजेंस में ब्लड में एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो एसीई फर्स्ट कन्वर्ट्स करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में, जो ब्लड वेसल्स के शक्तिशाली अवरोधक होते हैं, और एसीई सेकेंड जो ये होते हैं ये एंजियोटेंसिन को पेप्टाइड्स में बदल देते हैं, और जो पेप्टाइड्स होते हैं ब्लड वेसल्स को ये चौड़ा कर देते हैं, मतलब पेप्टाइड्स ही रेगुलेट करते हैं ब्लड फ्लो को ऑर्गन्स और टिश्यू में। कोविड 19 जो होता है, ये वायरस होता है, ये इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है, जो कि एंजियोटेंसिन का कन्वर्जन होता है वैसो डायलेटरी पेप्टाइड्स में, मतलब ऐसे पेप्टाइड्स में जो उस वेसल्स को क्या कर रहा है, उसको थिकनेस दे रहा है ना। अब देखो क्या होता है आगे कि जिससे जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब जो वाहिका अवरोधक क्रिएट हो जाता है। वाहिका अवरोधक मतलब जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, जिस भी वाहिका से, जिस भी, है ना, वो क्या करने लगता है, वो सिकुड़ जाता है, वो मतलब उसमें वो कम हो जाता है, और ब्लड के फ्लो होने पर इफेक्ट पड़ेगा, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई की भी कमी हो जाती है, कहाँ पर, ऑर्गन्स में। अब देखो यहाँ पे आप लोग ये भी देखते हैं, अब यदि किसी को ब्लड शुगर हुआ है ना, अब यदि किसी को ब्लड शुगर हुआ है मान लो, ठीक है, आप लोग ये लास्ट में देखते हैं, हाँ किसी को ब्लड शुगर है और ये ब्लड शुगर लेवल उसका हाई है, तो ब्लड उसका क्या हो जाता है, विस्कस, गाढ़ा चिपचिपा हो जाता है ना। तो जो एपिथेलियल सेल्स डैमेज होने से, एपिथेलियल सेल डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि होने से ब्लड क्लोटिंग जल्दी से बनने लगता है और आगे ब्लड सप्लाई को रोक देता है। किसी को डायबिटीज है तो सार्स कोविड 2 ऑक्सीजन के सप्लाई को टिश्यू में कम कर सकता है और ये घातक हो सकता है। इसीलिए वेल कंट्रोल्ड डायबिटीज से ही एंडोथेलियल सेल के डैमेज होने से रोका जा सकता है। देखो कोविड, समझ रहे हो आप लोग, देखो कोविड 19 कैन डायरेक्टली इंपैक्ट लंग्स, मतलब कोविड 19 स्पेशली डायरेक्ट लंग को डायरेक्ट अफेक्ट कर सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम बेस्ट रिस्पॉन्स करता है ना, 2 वीक या 3 वीक तक, और नॉर्मली इंसान जो होता है वो रिकवर भी हो जाता है आसानी से दवा वगैरह उसको, है ना, लेने से। लेकिन जिसको कोमॉर्बिडीज मतलब सहरुग्णता की उपस्थिति में ये खतरा और भी बढ़ जाता है। मैंने आप लोगों को पीछे समझा रखा है ये कोमॉर्बिडीज क्या होता है, और डेथ तक हो जाती है, क्योंकि इसमें लंग्स, हार्ट, किडनीज और ब्रेन के डैमेज होने की वजह से डेथ तक हो जाती है लोगों की। अच्छा देखो ये ऐसा वायरस है जो सार्स कोविड 2 है, ये कोविड 19 बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है ये लंग्स को करे, है ना। बहुत सारे स्टडी में केसेस में ऐसी भी बातें सामने आई हुई हैं, और ये इसमें बहुत सारे कुछ पॉइंट्स है ना, द हिंदू आर्टिकल से इसमें बताया गया है कि हाउ कोमॉर्बिडीज मेक्स कोविड सीवियर।
तो यहाँ पे आप लोगों अच्छा देखो, जो डायबिटीज है ना, जिसको डायबिटीज वगैरह होती है उसे इंसुलिन, आप लोगों को पता है कि इंसुलिन का उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हार्मोन्स की कमी होगी तो डायबिटीज का खतरा थ्रू हो जाएगा, है ना। तो उसको कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे कि जो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो, उनके लिए कोविड-19 का थ्रेट ज़्यादा क्यों है, और उन्हें ज़्यादा सेफ्टी की भी ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा सेफ रहने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि अब देखो, आप लोगों ने समझ लिया कि कोविड-19 पहले कैसे आता है, किसके थ्रू आता है। आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया कि जो सार्स कोविड 1 हो गया, जो सार्स कोविड 2 वगैरह वायरस होते हैं, क्या होता है कि ह्यूमन सेल सरफेस प्रोटीन, है ना, एसी का नाम होता है, एसीई सेकेंड, मैं एसी फर्स्ट सेकेंड बोल रही हूँ ना, इसका नाम होता है एसी सेकेंड। जो ह्यूमन सेल सरफेस, मतलब जो ह्यूमन सेल पे जो सरफेस पे जो प्रोटीन्स होती है कुछ, है ना, ACE2, यही जो प्रोटीन होता है, इसी के थ्रू इसी के थ्रू जो वायरस होता है, जो है ना, जो वायरल सरफेस स्पाइक प्रोटीन होता है, इसी से कांटेक्ट करने के थ्रू वो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है। और एंटर करने के बाद यदि वहाँ नॉर्मली इंसान है तो वो तो रिकवर भी हो सकता है दवा के बाद, लेकिन यदि किसी को ये बीमारी कुछ ज़्यादा हद तक है, डायबिटीज़ है, उसको क्रोनिक डिजीज़ है, तो ये होने के साथ उसका खतरा दोगुना तीगुना बढ़ सकता है। तो उसे वेल कंट्रोल रहने की ज़रूरत है और सेफ्टी के साथ मेजर उसको, है ना, लेने की ज़रूरत है। तो और यहाँ पे ये भी बताया जाना चाहिए कि जो दो वैक्सीन आ चुकी हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनसे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो होगा ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा और हम इस वायरस से लड़ने में बहुत ही जल्दी से अ, बाकी देशों से आगे भी निकल सकते हैं और हम लोग जल्दी भी ठीक भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग दूसरों को शेयर करके ये भी बता सकते हैं कि हाँ, कि उसका थ्रेट क्या है, कैसे हो सकता है और उसकी वजह क्या है होने की, और है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी यदि आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम उसको भी प्रोवाइड बाद में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।